गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। सावन शुरू हो चुका है। आप सबको सावन की बहुत बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देखा वो यहाँ पे शंकर जी का बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सालों पुराना। तो हस्बैंड मेरे वहीं जाते हैं टहलने के लिए, डेली उधर ही साइड जाते हैं और बैठते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं। तो आज उन्होंने थोड़ा सा वहाँ का फ़ोटो भी ले लिया था, वीडियो ले लिया था। और देखिए बोल बम के नारे लगने शुरू हो चुके हैं, हर जगह शंकर जी की जयकारा लग रहा है। और सावन शुरू हो रहा है इसलिए मैंने मंदिर की सफाई भी शुरू कर दी है। तो वैसे तो मंदिर की सफाई करती रहती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज सारी फ़ोटो उतार के बढ़िया से अच्छी से सफाई कर दूँ। तो सर्फ से मैंने सारी फ़ोटो साफ़ की है, पोछा है, और जो नीचे का लाल कपड़ा है वो भी बदल दिया है। भगवान जी को जो बैठने का स्थान है तो वही मैं कर रही हूँ। और नहा के मैं पूजा कर ली थी, उसके बाद ही मैं सफाई की। एक्चुअली सफाई एक दिन पहले ही करना था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी। और सफाई करने के बाद मैं यहाँ पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। तो पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। क्या कर रही हो? नाश्ता नहीं बनाई क्या? बस बनाने जा रही हूँ। ये चूड़ी बदल रही हूँ। आज क्या बात है चूड़ी बदल रही हो? अरे सावन चढ़ गया ना, कल ही पहनना था तो कल पहनी नहीं, तो वही चूड़ी, हरी हरी चूड़ी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है चूड़ी। ज़्यादा नहीं पहन रही, थोड़ा ही थोड़ा पहन रही हूँ। सावन चढ़ गया है, सावन में सब कुछ हरा हरा, हरी चूड़ी, हरी बिंदी। बिंदी तो लाल लगाई हो। बिंदी लाल लगा, हरी बिंदी लानी है, खत्म हो गई। हरी बिंदी लेंगे याद याद करके। और ये हरी साड़ियाँ, हरे कपड़े पहनते हैं ना, हरी साड़ी सावन में पहनने की आदत भी नहीं है। मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियाँ, मेरे हाथों में अभी 9 नहीं है, अभी 4 ही 4 पहने। और भगवान जी के दर्शन करा दीजिए, मैंने पूजा कर ली है। ये देखिए कल मंदिर की सारी साफ सफाई की थी। सफाई तो हमेशा ही करती हूँ कल, लेकिन अच्छे से किया है, हैं? तो भगवान जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। सावन चढ़ चुका है, कल जाएगा। कल भी किसी काम से गए थे बाहर, तो इसीलिए कल कोई ब्लॉग नहीं बन पाया, केवल मंदिर की सफाई का बना था। अब चलते हैं फटाफट नाश्ता बनाने। उपमा खाएंगे? उपमा बना रही हूँ। उपमा माँ साउथ। हाँ तो माँ जो बना के खिला देती है। अच्छा, अब थोड़ा सा मौसम खुल गया है, धूप निकल रही है तो अच्छा लग रहा है, नहीं? बनाओ बना ही रही हूँ, अब इधर आई है ना जो डालने दिख रहा है। एक सोचती हूँ ना, वो पड़ा हुआ है बोतल, उसको काट दीजिए और उसमें कड़ी पत्ता का पौधा लगा देती हूँ। छोटा सा कड़ी पत्ता का छोटा सा पौधा लाके ना। कल तो हम लोग गए थे किसी काम से, सुबह की मतलब कि 11:45 बजे निकले थे घर से। आते आते घर में घुसते 4 बज गया। 4:30 नहीं 4 बजे, 4 बज गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उपमा बना रही हूँ और इसी से सवेरे का नाश्ता हम लोग करेंगे। उपमा भी फटाफट बन जाता है, बस सूजी को भूनने के बाद उसमें प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, सरसों का तड़का दे के फटाफट हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो वही मैं बना रही थी। ब्रेकफास्ट में हमेशा हल्का ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर में, पहले तो हम लोग लेट में खाना खाते थे, अब जल्दी खा लेते हैं, 1-1:30 बजे तक खा ले रहे हैं, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट हल्का ही बनाती हूँ।
ताकि दोपहर तक भूख लग जाए। तो अब मैं बन गया है उपमा, मैं निकाल के दे रही हूँ और खुद भी खा ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता कर चुके हैं। बनाए थे नाश्ते में उपमा और दाल और सब्जी भी बना चुके हैं। सोच रहे थे थोड़ा सा मार्केट जाना था और धूप आज बहुत अच्छी निकली है। अच्छी मतलब अब धूप निकली है। तो पहले तो बारिश से परेशान थे, अब धूप निकली है तो थोड़ी गर्मी भी हो रही है, लेकिन अच्छा है थोड़ा धूप निकले तो। बहुत बारिश ने मन कचड़ा कर रखा था। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जिस चीज़ का हमको बहुत इंतज़ार था कि इस पौधे में फूल कब निकलेगा, तो ये कल निकला। कल शाम को मैंने देखा कि कली खिली थी और ये देखिए फूल निकल आया है। ये देखिए, कल सावन का पहला सोमवार था और सावन के पहले सोमवार के दिन इसमें फूल आ गया है, पहला फूल आया है। तो कल मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कितनी खुशी होती है ना जब अपने हाथ से पौधा लगाओ और उसमें कुछ भी निकलता है, चाहे फल निकले चाहे फूल निकले, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो मेरे लगाए हुए से कुछ तो निकला। हालांकि पहले भी मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे ये हरी मिर्च वगैरह का पौधा लगाई थी और निकलता था। और तुलसी जी तो जहाँ भी रही हूँ, तुलसी जी तो रहती ही हैं घर में, सबके घर में रहती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास होता है। तो हर घर में तुलसी जी होती है जिनकी पूजा की जाती है। और आज भी देखिए जाना था कुछ काम से, मतलब मार्केट जाना था, लेकिन इनकी तबीयत थोड़ी आज डाउन हो गई, तो इसीलिए जा नहीं पाए हैं। ये नाश्ता करके दवा खा के सो रहे हैं और दूध आ चुका है तो जा रही हूँ दूध को चढ़ाने के लिए और फिर देखते हैं क्या काम करना है। और इधर बालकनी में तो कल ही कपड़े हट गए थे, कल भी धूप निकली थी, तो जो 4-5 दिन के कपड़े थे, मतलब सूख तो गए थे, लेकिन जब तक कपड़ों में धूप नहीं लगती है ना तो लगता है कि कपड़े सूखे नहीं हैं, वो गीले गीले से ऐसे लगते हैं। तो 4-5 दिन के कपड़े कल हट चुके हैं और ये थोड़े बहुत कपड़े हैं, ये यहाँ पे भी डाली हूँ, 2-4 नीचे भी ऐसे फैले हुए हैं, ये देखिए। तो ये भी सूख जाएंगे। और इधर इन्होंने उस दिन गए थे तो हम लोग बहुत भीग गए थे, तो ये जूता भी इन्होंने धो दिया था, तो ये भी सूख रहा है। छत पे नहीं रखते हैं, जानते हैं छत पे तो सूख जाए, लेकिन बारिश का भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए, इसलिए जूता भी यहीं पे छोड़ दिए, अपना 2-3 दिन में सूख जाएगा। क्योंकि बाद में तो अगर धूप रही तो अंदर बालकनी तक भी धूप आ ही जाती है। तो चलते हैं फटाफट दूध चढ़ाने के लिए और देखते हैं, थोड़ा सा कपड़ों पे मशीन मारना है। मशीन मारने का मतलब कि कपड़ों पे थोड़ी सी मशीन से सिलाई करनी है, कुछ सिलाई खुल गई है। ये सब काम निपटाते हैं। अब देखते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आराम होगा तो शाम को देखेंगे और नहीं तो फिर कल जाएंगे। क्या करें, जाना भी जरूरी है। इधर भी दौड़ारी हो रहा है किसी ने, वैसे तो बारिश ने भी नहीं जाने दिया था कई दिनों तक, लेकिन फिर कल गए थे तो कल काम हो गया, लेकिन आज जाना है थोड़ा सा, आज भी जाना है कुछ काम से। चले, दवा इन्होंने यहीं छोड़ दी, पता नहीं क्यों इनका शुगर कभी हाई कभी लो हो जाता है। आज शुगर फिर इनका डाउन हो गया है, ज़्यादा है। वही ये सो रहा है नाश्ता करके, तबीयत ठीक नहीं है। और इधर ये मैंने चावल निकाल के रखा हुआ है बनाने के लिए,
और दूध आ चुका है। ये रहा दूध। दूध आज मुझको लेना नहीं था, बच गया था। मैंने कहा था 2 दिन दूध दूध मत देना, क्योंकि ये दूध पी नहीं रहा है और दूध बच जा रहा है। और तो फिर वो शायद भूल गया। अब ले आया तो कहा कि आज ले लीजिए, तो हमने कहा ठीक है भाई दे दो, कल मत देना। क्योंकि दूध भी बीच बीच में ना मेरे को रोकना पड़ता है। अब दूध लेती हूँ, ये पीते हैं नहीं, गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये पीते हैं नहीं, तो रह जाता है दूध। इधर दूध को मैं इंडक्शन पे चढ़ा दे रही हूँ, दूध उबल जाएगा तब तक मैं बाकी के काम कर ले रही हूँ। कमरे में भी देखना पड़ता है कि कोई कपड़ा गीला विला हो, तो आजकल धूप निकल रही है तो धूप में डाल दो, सूख जाएगा। क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब मौसम पलटी मार दे। और ये अभी सो रहे हैं, सो के उठते हैं तो पूछती हूँ खाना खाएंगे। आजकल खाना खाने में इतना आनाकानी करते हैं, कहते हैं भूख नहीं है, भूख नहीं है। मैं कहती हूँ कि भूख नहीं है तो आप डॉक्टर को दिखा के दवा लीजिए, तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, कहेंगे कि ज़्यादा दवा खाना अच्छा नहीं होता है। क्या करें। और इधर मैं आटा सानने लगी हूँ, तो आटा सान ले रही हूँ। किचन में आ गई थी तो दूध चढ़ाया था, फिर लाइट चली गई। मैंने सोचा गैस पे रखूं, लेकिन नहीं रखी कि लाइट गई है तो आ जाएगी। तो लाइट आ गई है और इधर मैं आटा सान ले रही हूँ इनके भर का। मैं तो खाऊंगी चावल। चावल के बिना दिन में मेरा गुजारा नहीं है। औरतों की लाइफ, अच्छा जिसका जो काम होता है ना, वही काम करते करते बोरिंग होने लगता है। कभी कभी हम लोग को भी लगता है ना कि हम लोग को भी छुट्टी मिले ये घर के काम से, मतलब कहीं दूर चले जाएं और ये सब घर द्वार सब भूल जाएं। कभी कभी सच में ऐसा लगता है, सारी हाउस वाइफ को लगता होगा ना। क्योंकि हम लोग का तो देखिए घर से बाहर जल्दी निकलना होता नहीं है, और एक ही काम घर के अंदर करते करते मन भी उब जाता है। लेकिन वही हाल है कि जाए तो जाए कहाँ। आज बनाए गए हैं, देखिए मैं आटा भी सान रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, कि कुछ फेस्टिवल बनाए गए हैं, है ना, ताकि जीवन में रंग भरे, थोड़ा लोगों का मूड चेंज हो। तो तीज त्योहार इसीलिए आते हैं। अब देखिए सावन शुरू हो रहा है, हो रहा नहीं, हो चुका है कल से, ठीक है। तो सावन शुरू हो गया है। अब सावन में होगा पूजा पाठ, जो कांवरिया वगैरह हैं वो लोग लेके जाएंगे जल ढारने के लिए कितना दूर। और बहुत से लोग भी जाते हैं जल ढारने के लिए, तो हम लोग से तो उतना हो नहीं पाता है, तो हम लोग तो आसपास के मंदिर में ही जाके पूजा कर लेते हैं। और ये तीज त्योहार का मतलब स्टार्टिंग समझिए कि हो गया। अब सावन आएगा, उसके बाद ये आएगा आपका रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद आएगा ये गणेश पूजा आएगी, फिर फिर क्या आएगा, फिर आएगा दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, फिर छठ आएगा। मतलब त्योहारों का सिलसिला अब चालू ही है, अब त्योहारों का सिलसिला शुरू है, तो यही सब अच्छा लगता है। लेकिन जानते हैं कभी कभी मैं सोचती हूँ, भगवान ने बनाया है हम इंसानों को, मतलब खाली बचपना, जब छोटे रहते हैं, जब उतनी अकल नहीं रहती है, जब स्कूल जाना नहीं रहता है, जब तक सभी बच्चों को देखो तभी तक उनकी लाइफ टेंशन फ्री है। जहाँ स्कूल में एडमिशन हुआ कि वहाँ से बच्चों का भी टेंशन शुरू। माँ बाप का तो टेंशन रहता ही है, बच्चों का भी टेंशन हो जाता है कि अब स्कूल जाना है। कुछ बच्चे तो खुशी खुशी जाते हैं और कुछ रो गा के जाते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे बहुत ही परेशान कर देते हैं, और उनके साथ गार्जियंस का भी स्ट्रगल चालू हो जाता है कि चलो बच्चे का एडमिशन कराया, उनको पढ़ाना लिखाना है, बड़ा करना है, अच्छी मतलब कि अच्छी नौकरी मिल जाए पढ़ लिखने के बाद में।
उसके बाद नौकरी मिली तो बच्चों की शादी ब्याह हो गई, वो अपने में व्यस्त हो गए। मतलब यही लाइफ है। सच देखो तो लाइफ में कभी कभी तो मैं तो सोचती हूँ कि भगवान ऐसी लाइफ देते ही क्यों है। खाली लाइफ में किए जाओ, काम किए जाओ, टेंशन मतलब टेंशन के साथ जिए जाओ, ये कोई लाइफ होती है? मुझको तो सच बताओ तो अच्छा नहीं लगता। दूध उबल गया। जिस समय मैं स्कूल जाती थी, चलिए मैं बैठ के बात करती हूँ अभी आप लोगों से। मैंने सोचा कि आप लोगों से अभी बैठ के बात करूंगी, उसके पहले थोड़ा मैं चावल धो के रखूं। तो इधर दूध बॉयल हो चुका है और आटा सान ली हूँ, सब्जी दाल बन गया है और इधर चावल भी मैंने धो लिया है अभी तो। हाँ, मैं फ्रेंड्स कह रही थी, बच्चों पे बात चली थी, है ना। तो जब हम लोग भी स्कूल जाते थे, मेरी पढ़ाई लिखाई एक्चुअली प्रयागराज से हुई है, जिसका पहले का नाम इलाहाबाद भी है। अभी भी लोग इलाहाबाद बोलते हैं, यूपी में पड़ता है प्रयागराज। तो मेरे फादर जो हैं वो पहले पोस्टेड थे प्रयागराज के पहले देहरादून में। तो हम लोग देहरादून से पापा ने ट्रांसफ़र करवा लिया था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद आ गए थे प्रयागराज यानी, और वहीं पे हम लोग की पढ़ाई लिखाई हुई और इंटर ग्रेजुएशन सब कुछ वहीं से किया। और करने के बाद शादी भी वहीं पे हुई, प्रयागराज में ही हुई मेरी शादी। इत्तेफाक से लोकल में ही शादी हो गई, लेकिन कोई जानता नहीं है ना कि मेरे भी भाई माँ बाप को लगता था कि लड़की चलो पास में रहेगी, लेकिन कहा नहीं जा सकता है। जहाँ का दाना पानी लिखा होता है वहीं आदमी जाता है। मेरी सिस्टर की भी शादी प्रयागराज में हुई है। अच्छा हाँ, सिस्टर से याद आया, देखिए ये जो चूड़ी है ना, इतनी सुंदर चूड़ी है, ये तो चार चार चूड़ी डाली हूँ। तो ये चूड़ी कल मेरी सिस्टर जो है मुझको दे गई थी। मैं अभी खरीद नहीं पाई थी कि मार्केट जाऊंगी जिस दिन तो ले लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि पहले की भी रखी होगी, देख लेंगे, नहीं तो वही डाल लेंगे। लेकिन कल वो परसों ही लेके आई, परसों दी कि दीदी पहन लेना। मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो बड़ी अच्छी सावन में हरी हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। सावन में ही सब लोग हरा हरा पहनते हैं। तो मेरी सिस्टर ही बगल में ही बिल्डिंग में रहती है। एक आध ब्लॉग में आपने देखा होगा, जिस दिन मैंने डोसा बनाया था तो बहन और बहनोई मेरे दोनों आए हुए थे उस दिन। ऐसे भी हम लोग का आना जाना रहता है और फ़ोन पे तो बातें होती रहती अब पास में है तो बात होती रहती है, मुलाकातें होती रहती हैं। तो क्या कहते हैं कि तो उसकी भी शादी प्रयागराज में हुई है। दोनों का ससुराल प्रयागराज में ही है। लेकिन वही है कि कहा जाता है कि आदमी जो सोचता है वो होता नहीं है। उसके भी हस्बैंड पहले बाहर में रहे, गुजरात, कानपुर, और मेरे भी हस्बैंड फिर वहाँ से प्रयागराज से इधर आ गए। तो वही है कि पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई थी। तो वही मैं सोचती थी कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक आध टीचरें बड़ी स्ट्रिक्ट थी। मतलब कि उनका क्या कहते हैं कि जब क्लास रहता था ना तो पहले ही से टेंशन चालू हो जाता था। बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे बहुत स्ट्रिक्ट थी टीचर। तो और कुछ टीचरें बहुत अच्छी थी, तो बल्कि उनका तो वेट करते थे कि अगर एक दिन वो नहीं आती थी तो लगता था कि अरे यार आज ये वाली मैडम नहीं आई हैं। और जो टीचर से डरते थे हम लोग, जैसे एक मैथ की टीचर थी, बहुत मारती थी सारे बच्चों को। और वो स्केल को यूं खड़ा करके और ऐसे ऐसे हाथ पे मारती थी।
तो बहुत डर लगता था उनसे। और सच बताऊँ, मैथ तो मेरी माशाल्लाह बहुत बेकार मैथ रही है। मैथ तो मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था। और बाकी मुझे सब्जेक्ट हिस्ट्री हिस्ट्री सबसे अच्छा सब्जेक्ट था मेरा। हिस्ट्री अच्छा लगता था। वैसे तो और भी सब्जेक्ट थे, इंटर तक में तो जो होते हैं वो सब थे, लेकिन ग्रेजुएशन में मेरा हिस्ट्री, एजुकेशन और ये पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट थे। अब देखिए मैं बात करते-करते वहीं पे खो गई। तो हमारी पढ़ाई-लिखाई वहीं पे प्रयागराज में कंप्लीट हुई और उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद अ, करीब 16-17 साल मैं ससुराल में रही प्रयागराज में। और उसके बाद इनका जॉब इधर हो गया, तो फिर इन्होंने जॉब किया इधर। उसके बाद 1 साल बाद हम लोगों को लेके चले आए। तब से हम लोग यहीं हैं इतने सालों से। 2006 में, हाँ 2006 में मैं इधर आई, तब से यहीं पे है। और मेरी बिटिया जो है वो 8th पास करके वहाँ से इधर आई थी। उसके बाद से यहीं से उसकी पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट हुआ। तो यही सब ही, जब बचपना रहता है ना, तो बचपना सच में बहुत अच्छा है। बचपन में देखिए क्या है कि जो बच्चे पढ़ने में तेज रहते हैं उनको तो पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं तो उनको थोड़ा टेंशन होता है स्कूल जाने में कि टीचरों से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ऐसा कुछ सबकी लाइफ में होता होगा, है कि नहीं? लेकिन पहले के बच्चे, हम सच बताएं तो टीचरों से ज़्यादा डरते थे। अब का तो उल्टा ज़माना हो गया है। अब तो टीचरों को बच्चों से डर के रहना पड़ता है। अब तो क्या कहा जाए, अब ऐसा कल्चर हो गया, ऐसा मतलब सब कुछ बदल चुका है। एजुकेशन भी बदल गया, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। और आने वाले समय में हर चीज़ और एडवांस होता चला जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हर चीज़ एडवांस हो गया है। जब हम लोग छोटे थे तो मोबाइल, छोटे क्या बड़े भी थे तो बहुत साल तक मोबाइल नहीं था। काफ़ी समय बाद मोबाइल आया। जब पहली बार हाथ में मोबाइल लगा, जब मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा था, बड़ी खुशी हुई थी कि हैं इन्होंने मोबाइल ख़रीदा। अब तो क्या कहें, अब तो मतलब एक-एक आदमी के पास 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल होता है। तो यही है सब टेक्नोलॉजी, मोबाइल के बिना गुज़ारा भी नहीं है। अब देखिए कितने आराम से बैठ के मोबाइल के थ्रू आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जाती हूँ, अब देखती हूँ और क्या काम कर सकती हूँ। और थोड़ा-सा मुझको रील भी बनाना है, शॉर्ट वीडियो, वो भी अब है नहीं डालने के लिए, 2-4 ही रह गया है। कल मैं बना नहीं पाई, रात में भी मैंने नहीं बनाया, परसों भी नहीं बनाया। तो देखती हूँ थोड़ा बहुत रील बनाती हूँ, बीच-बीच में व्लॉग बनाती हूँ, घर का काम है, इसी तरह मेरा दिन गुज़रता है। मतलब फ्रेंड्स, आज गई थी मार्केट, अभी 10 मिनट हुआ, 10 क्या, हाँ 15-20 मिनट हुआ आए हुए। आके मैंने हाथ मुँह धो के दिया दिखा दिया है और जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, शाम की चाय। और टाइम हो रहा है ठीक 7:30 बज रहे हैं, घड़ी में 7:30 हो रहे हैं। और जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। अब चाय पियेंगे हम लोग, क्योंकि आज शाम को नहीं पी पाए, मार्केट चले गए थे। तो और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तब तक के लिए गुड इवनिंग, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।